हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सोहेल साहब, माहिर मईशत हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जुबैर खान साहब, साबिक कॉमर्स मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड बैंक और IMF से भी वाबस्ता रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सोहेल साहब, कुछ फिस्कल स्पेस मिलेगी डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज थे वो किस हद तक मैनेजेबल हो जाएंगे IMF के $1.4 बिलियन से, और जो G20 कंट्रीज ने कहा है कि जो डेट सर्विसिंग है उसको डेफर करेंगे, किस हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है वो नेगेटिव इंपैक्ट जिसका IMF खुद जिक्र कर रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि अब इतलात यही है कि IMF के $1.3 बिलियन के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी कोई $1 से $1.5 बिलियन की इमदाद पाकिस्तान को देगा। तो ये लगभग $3 बिलियन का इन्फ्लो आ जाएगा, और तकरीबन इतना ही रिजर्व्स की पोजीशन ख़राब हुई है पिछले 2 माह में जब से ये वायरस शुरू हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो फैसिलिटी मिल रही है या मिलने जा रही है वो डेट रीस्केड्यूलिंग की है। तो अंदाजे के हिसाब से तकरीबन $1 बिलियन अगले 9-10 महीने जो पाकिस्तान को पे करना है वो डिफर हो जाएगा और 2 साल के बाद पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन जितनी बुरी नज़र आ रही थी 2 हफ्ते पहले, आज रीजनेबली वो वेल मैनेज नज़र आ रही है। मगर मेरे ख्याल में जो हालात हैं, हमें 9/11 के बाद के भी हालात पता हैं, उसी से मिलते जुलते हालात हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसको और कैपिटलाइज करना चाहिए और फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और फिस्कल साइड पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान कोविड से मुतासरा अफराद की मदद करेगा, पैसे मज़ीद भी मिल सकते हैं। सोहेल साहब, ये फिगर जरा दोबारा बता दीजिएगा कि जो डेट सर्विसिंग डेफर होगी ये टोटल क्वांटम कितना होगा, और सिर्फ ये जो बायलैटरल लोन्स हैं G20 कंट्रीज से वही अमाउंट होगा, या जो वर्ल्ड बैंक या IMF से भी जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया है जिसकी किस्तें पाकिस्तान ने वापस करनी है वो भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी तफसीलात आ रही है शहजाद, जो इत्तलात हैं जिस तरह 9/11 के पाकिस्तान ने लंदन और पेरिस क्लब से भी रीस्केड्यूल कराया था, तो बज़ाहिर जो दुनिया के हालात हो रहे हैं और जो ओवरऑल सिंपैथी फैक्टर हो रहा है उससे लग रहा है कि बायलैटरल के साथ मल्टीलैटरल भी जो लोन्स हैं वो भी रीस्केड्यूल शायद हो जाएं, मगर अभी तक इसमें क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर जिस तरह मैंने कहा कि जो इनिशियल जो इशारे मिल रहे हैं और जो G20 का स्टेटमेंट आया है, उससे लग रहा है कि बायलैटरल तो होगा ही, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीलैटरल सतह पर भी और जो कमर्शियल हुकूमत ने बोरोइंग की है वहाँ भी सपोर्ट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर या डिफर्ड पेमेंट। डॉक्टर जुबैर साहब, आपकी भी यही राय है, जो एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से या रेमिटेंस कम होने की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को होना था, जो क्राइसिस होना था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिस किस्म से अब इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है, चाहे वो IMF की जानिब से हो या G20 कंट्रीज की जानिब से डेट सर्विसिंग को डेफर करने की ये जो अप्रूवल आ गई है? G20 का जो फैसला है उसकी तफसीलात अभी तक वाज़ेह नहीं हुए हैं। अब उसमें कुछ तो बायलैटरल हमारे रीपेमेंट हैं, हमने वापस करनी, डेट सर्विस करनी है इंडिविजुअल मुल्कों को, और कुछ है जो मल्टीलैटरल, जो इंडिविजुअल कंट्रीज वाले हैं ये शायद सिर्फ उसी को एड्रेस करता है। G20 का जो फोरम है वो बायलैटरल रिलेशंस और इंडिविजुअल कंट्री रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इनका जो फैसला है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और उनकी जो डेट रिपेमेंट है उसको ये अप्लाई नहीं करता, तो वो उन्होंने अलग फैसले ले रहे होंगे। अब बात यह है कि IMF के साथ हमारा एक मौजूदा प्रोग्राम चल रहा था जी, और उस प्रोग्राम के तहत हमें कुछ पेमेंट्स मिलनी थी इस साल, वो भी $1 बिलियन से ज्यादा थी। अब वो प्रोग्राम तो फ्रीज हो चुका है, इसलिए कि जो प्रोग्राम गलत था और फिर हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, तो वो तो बंद हो गया। अब ये अमाउंट जो है IMF की तरफ नहीं है, तो सिर्फ उसको ही शायद कॉम्पनसेट करे, लेकिन ये भी याद रखिए कि IMF के प्रोग्राम में हमने IMF को भी वापस काफी वाजिबात देने थे, उसके ऊपर IMF ने कुछ नहीं कहा कि ये चलते रहेंगे, वो कभी करते नहीं है। उनकी जो डेट रिपेमेंट होती है वो जारी रहती है, तो इसमें जरूर मदद तो है 1.2 बिलियन की और कुछ G20 की तरफ, लेकिन ये कहना कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज जो पहले ही बहुत ही गंभीर थे
और अब कोविड-19 की वजह से जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं हमारी, जो पहले से वीक थी, वो और भी बंद हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो हमें काफी कुछ अरेंज करना होगा। ये इतने जल्दी ये हमारे मसाइल इस एक अनाउंसमेंट से नहीं तय पाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप ये कह रहे हैं कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पाकिस्तान को इजाफी $1.4 बिलियन की रकम तो मिलेगी, लेकिन जो वैसे पाकिस्तान की ट्रांच होती थी 400-450 मिलियन डॉलर की, वो अब नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। वो तो रुकी हुई है ना, ये इस वजह से नहीं, वो इसलिए कि उस प्रोग्राम, वो तो आपको पता है कि सेकंड रिव्यू की कंक्लूजन नहीं हुई है। उसमें पाकिस्तान ने कुछ इकदाम लेने थे, वो ऐसे थे जो उस वक्त की मईशत के लिए भी मुज़िर थे। अब पाकिस्तान जितना कमजोर होता जा रहा है कोविड-19 की वजह से, अब तो वो जो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं वो तो इस मुल्क को डबो देंगी। तो मेरे ख्याल में अभी तो कबल अज़ वक्त है कि हम समझे कि इस एक अनाउंसमेंट से G20 की ये कुछ हो गया, ये एक इब्तिदा है। और ये जो डिफर हो रही है पेमेंट, ये याद रखिए, ये बाद में जब बलून होती है औरों के साथ मिल जाती है, तो ये उस वक्त भी बहुत बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए। ये पाकिस्तान और ये जो डिफरमेंट है, ये कोई लंबी चौड़ी नहीं हो रही, ये शॉर्ट मुद्दत के लिए हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफी हैं, और तफसीलात जब मिलेंगे तो फिर हम इस बात पर गौर कर सकेंगे कि कितना बड़ा गैप रह जाता है और वो किस तरीके से भरा जाएगा। अच्छा मोहम्मद सोहेल साहब, ये फिस्कल साइड पे ये जो डिस्काउंट रेट कम हुआ है, कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो अनाउंस किया गया और इससे पहले जो हुआ है, उससे कितनी स्पेस प्रोवाइड होगी? क्योंकि इमरान खान साहब वजीर आजम बता चुके हैं कि $8 बिलियन का हमने टोटल पैकेज दिया है, जिसमें सब्सिडीज भी हैं, जिसमें कैश इंसेंटिव भी दिया जा रहा है गरीब आवाम को, इंडस्ट्री के लिए भी पैकेज है। अब वहां पे क्या सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, अगर ये सिचुएशन मजीद प्रोलॉन्ग करती है इस फिस्कल ईयर में? देखिए, जहां तक आपने कहा पॉलिसी रेट कम, आई थिंक उससे जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, SMEs है, उस पर कुछ बोझ तो ज़रूर कम होगा। और दूसरी जानिब जो बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्जन बढ़ गया था, वो हुकूमत के पैसे देने के अलावा कोई पैसे नहीं दे रहे थे, शायद उनको भी कुछ इंसेंटिव मिले कि वो लैंडिंग करे, जिससे मईशत का पहिया जो बिल्कुल रुका हुआ है वो चले। इसके अलावा मेरे ख्याल में आपने पूछा है कि जो दूसरे इंसेंटिव्स हैं, अब देखें वो तो 1.3 ट्रिलियन का जो एक इंसेंटिव अनाउंस कर दिया है, जिसमें से हमारा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है, वो वैसे ही बजट का पार्ट थी, तो साइज मेरे ख्याल में अगर इफेक्टिवली देखें तो वो काफ़ी कम है। लेकिन इज इट ट्रू सोहेल साहब कि ये जो डिस्काउंट रेट कम हुआ है, इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, फिस्कल स्पेस जो क्रिएट कर सकते हैं, वो तकरीबन 1000 अरब रुपए की है? अब देखिए, ये तो प्रोजेक्शन आपके हैं कि ये अगले 12 महीने में रहता है और हुकूमत डेट नहीं लेती। अब ये फिगर्स 700 मिलियन है, 700 अरब है, 800 अरब है सालाना, बिल्कुल स्पेस तो क्रिएट हुई है। इसी वजह से हुकूमत जो है उसके पास और भी वसाइल आ जाएंगे, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अभी भी एक IMF के प्रोग्राम के अंडर है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि टेम्पररी इसको डिफर किया गया है, तो पाकिस्तान को इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट है, और जो दूसरे टेक्निकल रीजंस होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आगे जाके, अभी नहीं, आगे जाके उसको अमल दरामद ज़रूर करना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये फिस्कल डेफिसिट में गुंजाइश तो पैदा हुई है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, मगर जो रेवेन्यू में खसारा है, जो रेवेन्यू गिरा है, और जो पाकिस्तान का कंडीशन है IMF की, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में हुकूमत को और भी मेजर लेने पड़ेंगे ताकि जो फ़ायदा है गरीब आवाम तक और उस इंडस्ट्री तक पहुँचे जो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मजीद क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो IMF की रीसेंट प्रोजेक्शंस हैं, जिसको उन्होंने कहा है कि ग्रेट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की मईशत कॉन्ट्रैक्ट करेगी 1.5% से, जिसकी वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे लोग ज़्यादा जाएंगे, जॉब कट्स होंगी, क्या इकदाम लिए जा सकते हैं कि इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके? जनाब देखिए, पहले ही जो IMF का प्रोग्राम था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को जब 6% से 13.25 पर ले गए थे, उसमें हमारी मईशत को बिठा दिया था, और मेरे जो मॉडल के मुताबिक ग्रोथ रेट 2% से कम होनी थी कोविड-19 से पहले, वायरस से पहले। तो अब जो इसकी वजह से होगा, ये तो हम नेगेटिव ग्रोथ रेट की डोमेन में जाएंगे और इसका बहुत बुरा असर होगा हमारे लिए।
तो अभी इंटरेस्ट रेट ने और नीचे जाना है, 4%, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसने अभी तक मुल्क को डुबोया है। जो कल उन्होंने फैसला किया है, ये दिस इज टू लिटिल टू लेट, अभी बहुत कुछ करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि हर 1 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन जो है उसका असर हमारी तमाम इंटरेस्ट पेमेंट जो बजट में आती है उसके ऊपर 150 अरब रुपए का होता है। तो अगर हम जाते 4-5% पर 13 से, तो आने वाले साल के दौरान हमें उस अंदाजे से आप लगा लें कि 150 अरब रुपए का जो फायदा होता है वो तब पहुंचता, और उससे फिस्कल स्पेस उससे क्रिएट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब।